दुनिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तेरा। आज हम एक ऐसी अदाकारा की बात करेंगे जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के तरीके से अगर देखा जाए तो सेकंड लीड रोल की हीरोइन के तौर पर ही ज्यादा काम किया है। कर लूंगी जिंदगी भर मैं इंतजार से। लेकिन साथ ही साथ सेकंड लीड में होने के बावजूद उन्हें अपनी लगभग हर फिल्म में कामयाबी और लोगों का प्यार हासिल हुआ है। दिल ढूंढ रहा है दुनिया को, दुनिया है कि... इसकी वजह उनके चेहरे का चुलबुलापन और आंखों की एक अजीब सी शरारत थी जो लोगों को फिल्म में उनके छोटे बड़े किरदार होने के बाद भी दीवाना बना देती थी। हमने तो प्रीत निभाई रे, आए ना। दोस्तों, इस अदाकारा ने अगर अपने करियर में कुछ गलत फैसले ना लिए होते तो वह भी आज नरगिस, मीना कुमारी और मधुबाला की लीग में ही खड़ी होती। चल जहां गम के मारे न हो। हालांकि उनका रुतबा आज भी कम नहीं है। आज हम निम्मी जी के इस उतार चढ़ाव भरी इंडस्ट्री की यात्रा के बारे में आपको कुछ पहलुओं से रूबरू कराएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि निम्मी वह अदाकारा थी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 23 साल तक प्रोडक्शन में रहने वाली फिल्म की हीरोइन थी। तुम्हारे दर तक तो आ गए। एक वक्त निम्मी जी के इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में चर्चे थे। निम्मी जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआती 2 सालों में ही उस वक्त की इंडस्ट्री की हिट त्रिमूर्ति राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार के साथ काम कर लिया था। छुप छुप आंखें चार करें। और कैसे उनकी फिल्म के डायरेक्टर को डिस्ट्रीब्यूटर्स की मांग पर मजबूरी में उनका रोल बढ़ाना पड़ा था। और राज कपूर की वह राखी बहन कैसे बनी, क्यों उन्हें नॉट किस्ड गर्ल ऑफ इंडिया का खिताब अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने दिया और किस वजह से उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों के मिले 4 प्रस्तावों को ठुकरा दिया। दिल में क्या कहूं, दिल में। और कैसे उनके अभिभावकों ने उनके पैदा होने से पहले ही उनका नामकरण कर दिया था। तो चलिए यह सब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट कल्पना और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द राइजिंग बॉलीवुड। 12 साल हो गए, खुद भी व्याकुल रहते हो और मुझे भी व्याकुल कर देते हो। आखिर कब तक गाते रहोगे ये गीत? निम्मी जी से जुड़ी जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। दोस्तों, निम्मी जी जिनका जन्म का नाम नवाब बानो था, बताया जाता है कि उनके नाना जी जिन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनकी लड़की के घर पर लड़का ही होगा और उन्होंने उस लड़के का नाम नवाब रखने की सोच भी ली थी, लेकिन जब लड़की पैदा हुई तो भी उन्होंने उसका नाम नवाब रख दिया, लेकिन उनकी नानी ने उनके आगे बानो लगा दिया। तो इस तरह निम्मी उर्फ नवाब बानो का नामकरण हुआ। उनका जन्म 18 फरवरी 1933 आगरा के पास हुआ था। जन्म के लगभग 10-11 साल की उम्र में ही उनके सर से उनकी माँ का साया उठ गया और उनकी नानी ने ही उन्हें पाला। आज तुझे आईने के सामने देखा है, इन सूखे सूखे बालों में फूल कितना प्यार। इसके बाद कुछ वक्त और बीता और देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के थोड़े ही समय बाद गांधी जी की हत्या हो गई और देश में माहौल उठापटक का था। और इसी वक्त निम्मी अपनी मौसी के पास मुंबई आ गई। उनकी मौसी, जिनका स्क्रीन का नाम ज्योति था और असली नाम सितारा बेगम था, वह उस समय के मशहूर गायक जी अमदुरानी की बीवी थी। साथ ही साथ निम्मी की माँ, जो कि खुद 30 के दशक में महबूब खान की फिल्मों में छोटा मोटा रोल कर चुकी थी, इसी वजह से निम्मी महबूब खान को अपना चाचा कहा करती थी। जब निम्मी मुंबई पहुंची तो इसी जानकारी की वजह से वह एक दिन मशहूर निर्देशक महबूब खान की फिल्म अंदाज के सेट पर पहुंची, जिसमें उस वक्त के 2 दिग्गज सितारे दिलीप कुमार और राज कपूर साथ साथ काम कर रहे थे। मुझसे ज्यादा आप मेरी बीवी को समझते हैं ना? समझता हूँ, यही तुम्हें समझाने भी आया। यदा आप उन्हीं को दिखाइएगा। फिल्म की हीरोइन थी नरगिस।
इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान जब निम्मी नरगिस की मां जर्दन बाई के पास बैठी थी तो राज कपूर जब जर्दन बाई से मिलने आए तो उन्होंने इस किशोरी को देखा। राज कपूर ने पूछा, लड़की तुम्हारा नाम क्या है? राज कपूर को अपनी फिल्म बरसात के लिए ठीक ऐसे ही चेहरे की जरूरत थी। महबूब खान ने निम्मी को बताया कि ये राज कपूर हैं, पृथ्वीराज कपूर के बेटे। तो उस वक्त निम्मी एक किशोरी ही थी, तो वह ना तो राज कपूर को जानती थी और ना ही पृथ्वीराज कपूर को। राज कपूर ने उनको स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया। थोड़ा किसी से पूछ लूंगी। ढूंढते ढूंढते तो इंसान भगवान तक पहुंच जाता है। और निम्मी जी ने डायलॉग तो पूरे बोल दिए, लेकिन उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वह तब और चौंक गई जब सेट पर मौजूद लोग तालियां बजाने लगे तो उन्हें पता चला कि फिल्म बरसात के लिए उनका चयन हो गया है। बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। बरसात फिल्म की ही शूटिंग के दौरान एक सीन में राज कपूर ने उनसे पूछा कि क्या वह राखी का मतलब जानती हैं, तो उन्होंने ना में जवाब दिया। तो राज कपूर एक रंगीन धागा लेकर आए और उन्हें कहा कि यह मेरे हाथ पर बांध दो। और निम्मी जी ने तब से राज कपूर को अपना राखी भाई बना लिया। राज कपूर ने ही नवाब बानो को उनका नाम निम्मी दिया था। बरसात फिल्म 1949 में रिलीज होते ही बहुत बड़ी हिट रही और राज कपूर और नरगिस की जोड़ी के साथ साथ निम्मी भी दर्शकों के बीच काफी हिट रही। मुझे किसी से प्यार हो गया। और इस फिल्म की सफलता से उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आने लगे और उनकी दूसरी फिल्म राज कपूर के साथ ही सन 1950 में बावरा आई। साल 1951 निम्मी के लिए एक यादगार साल रहा। उसी साल देवानंद के साथ उनकी फिल्म सजा और दिलीप कुमार और अशोक कुमार के साथ फिल्म दीदार, जिसमें कि नरगिस भी हीरोइन थी। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल। और साल 1951 में आई फिल्म बेदर्दी में उन्होंने गीत भी गाए। साल 1952 उनके करियर के सफलतम सालों में से एक था। इस साल निर्देशक चेतन आनंद की फिल्म आंधियां, जो कि नवकेतन बैनर के तले बनी थी, और फिल्म के हीरो थे देवानंद। और उसके बाद दिलीप कुमार और प्रेम नाथ के साथ उनकी फिल्म आई आन। आज मेरे मन में सखी बांसुरी बजाए कोई, आज मेरे मन में। 17 भाषाओं में सब टाइटल के साथ इस फिल्म को रिलीज किया गया। 1.5 करोड़ रुपए कमाने वाली वह पहली हिंदी फिल्म थी। अच्छा तो इसका सर काट दो। तुम मुझे मार सकता है, मगर हाड़ा इस मौत का बदला लेने के लिए जिंदा रहे। और फिल्म उस वक्त की सबसे महंगी फिल्मों में शामिल थी। महबूब खान ने फिल्म का प्रीमियर लंदन में रखा था और उस वक्त के कई हॉलीवुड के सितारे और नामी हस्तियां ब्रिटेन और इंडिया से उस प्रीमियर में हिस्सा ले रही थीं। हालांकि निम्मी उस फिल्म में सेकंड लीड में थी और फिल्म की हीरोइन नादिरा थी, लेकिन फिर भी लोगों को निम्मी का रोल बहुत पसंद आया। और फिल्म को जब फ्रांस में रिलीज किया गया तो फिल्म का नाम निम्मी के उस फिल्म के कैरेक्टर मंगला पर मंगला द गर्ल ऑफ इंडिया रखा गया था। फिल्म जापान में प्रदर्शित होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। उस फिल्म की खास बात यह थी कि हॉलीवुड के उस वक्त के हीरो एरोल फ्लायन ने जब प्रीमियर के वक्त निम्मी का हाथ चूमना चाहा, जो कि पाश्चात्य सभ्यता में महिलाओं से मिलने की एक रस्म है, तो निम्मी ने अपना हाथ छुड़ाकर उनसे यह कहा, यू कांट डू दैट, आई एम एन इंडियन गर्ल। और अगले ही दिन ब्रिटिश अखबारों की हेडलाइन थी अनकिस्ड गर्ल ऑफ इंडिया। प्रीमियर में फिल्म में निम्मी की एक्टिंग को देखकर उस वक्त उन्हें 4 से 5 हॉलीवुड फिल्मों के ऑफर आए। जो भगवान के दान को इस तरह मिट्टी में मिलाते हैं, ईश्वर करेगा तो उन्हें दाने को दर्शन। लेकिन क्योंकि वह खुद एक रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से आती थी, तो उन्होंने उन सभी ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि वह जानती थी कि फिल्म में रोल करने के लिए कुछ अंतरंग सीन और किसिंग सीन जो इंग्लिश फिल्मों में सामान्य हैं, उन्हें करने पड़ेंगे और वह यह नहीं करना चाहती थी। उनके फिल्म के डायरेक्टर महबूब खान ने उनसे कहा भी कि आगे बढ़ने के लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है और तुम एक विश्व प्रसिद्ध स्टार बन सकती हो, लेकिन उन्होंने सभी ऑफर को ठुकरा दिया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी अजीब सी दुनिया में पहुंच गई हूँ। 1952 की एक और फिल्म दाग में भी उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया। ये कैसी बोल रही दुनिया, ये कैसी बोल। फिर 1954 में आई फिल्म अमर, जिसे फिर महबूब खान ने डायरेक्ट किया था। 1955 में उनकी फिल्म उड़न खटोला, जो कि दिलीप कुमार के साथ ही थी। मेरा सलाम ले जा, दिल का प्याम ले जा, उल्फत का जाम ले जा,
फिर उनकी अगली फिल्म कुंदन, जिसमें सुनील दत्त और सोहराब मोदी थे। फिल्म को सोहराब मोदी ने ही निर्देशित भी किया था। मतवाले ओ मतवाले नैनो के तीर खाले, मतवाले ओ मतवाले नैनो के। और फिर बसंत बहार, जिसमें उनके साथ भरत भूषण थे, और उसी साल सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म राजधानी आई। ये है बिछड़ जाएंगे तुमसे हम, ओ बिछड़ जाएंगे। उसके बाद भाई भाई और अंजलि जैसी फिल्में भी आईं। 1957 के बाद उनके काम की रफ्तार थोड़ी कम हो गई थी। इसकी कुछ वजह यह भी थी कि निम्मी जी ने अपने करियर में कुछ गलत फैसले ले लिए थे। कि तुम एग्जाम में फेल होने की कोशिश करोगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। और तू? मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ। ओह अमृत, लोग हैरान रह जाएंगे। और हम खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। जैसे B.R. चोपड़ा की फिल्म साधना में उन्होंने काम करने से मना कर दिया, जिसमें कि बाद में वैजयंती माला ने काम किया और फिल्म बड़ी हिट रही। ऐसे ही फिल्म वह कौन थी, इसमें भी उन्होंने काम करने से मना कर दिया और यह फिल्म साधना के करियर की सबसे सफलतम फिल्मों में से एक थी। फिल्म मेरे महबूब, जिसमें उन्हें हीरोइन का रोल मिल रहा था, तो उन्होंने हीरोइन का रोल ना लेकर हीरो की बहन यानी राजेंद्र कुमार की बहन का रोल लिया। फिल्म राजेंद्र कुमार और संगीतकार नौशाद की बेहतरीन फिल्मों में से एक रही। बिल्कुल भाते हैं बहानों से, अल्लाह बचाए नौजवानों। उस रोल के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था और यह तीनों ही फिल्में जिनमें उन्होंने काम करने से मना कर दिया था बहुत बड़ी सुपरहिट रही थी। निम्मी जी की एक खास बात यह रही कि फिल्मों में उन्होंने नरगिस, मधुबाला, मीना कुमारी जैसे अपने वक्त की हीरोइनों के साथ काम किया, लेकिन रोल चाहे जितना भी छोटा हो, फिल्म पर उनका प्रभाव कभी कम नहीं पड़ा। याद कीजिए अंजू देवी, याद कीजिए। आज बहुत खुश है, बहुत। उनकी आंखों की शरारत ऐसी थी कि वह हर रोल में फिट बैठती थी और हर रोल को बखूबी निभाती थी, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों की इस शरारत के बिना भी साल 1964 में बनी फिल्म पूजा के फूल में एक बेहतरीन रोल निभाया था, जिसमें उन्होंने एक अंधी लड़की का किरदार निभाया था। देखकर चला कीजिए। ऐसा ही उन्होंने फिल्म आकाशदीप में गूंगी लड़की का किरदार भी निभाया था। उन्नीस 1965 के आसपास निम्मी जी ने उस वक्त के मशहूर लेखक अली रजा से निकाह कर लिया। वह यूपी से ताल्लुक रखते थे और उनका परिवार एक पुराना मुस्लिम रूढ़िवादी परिवार था, जिस परिवार के लड़के द्वारा फिल्मों में कहानियां लिखने आदि से तो कोई परेशानी नहीं थी, पर वह अपनी बहू को फिल्मों में काम करता देखने को तैयार नहीं थे। हालांकि निम्मी जी के पति को उनके फिल्मों में काम करने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पारिवारिक माहौल को देखकर निम्मी जी ने फिल्मों से लगभग नाता पूरी तरह तोड़ लिया। हालांकि इस कड़ी में उनकी एक फिल्म जो सन 1986 में रिलीज हुई, जो कि मशहूर निर्देशक के आसिफ की अधूरी फिल्म की थी। वही के आसिफ जिन्होंने मुगले आजम बनाई थी, उनके द्वारा लैला मजनू की कहानी पर बनने वाली यह फिल्म 23 साल तक रिलीज होने का इंतजार करती रही। अगर फिल्म अपने वक्त से रिलीज हो जाती तो निम्मी जी का स्टारडम कुछ और ही होता। इस फिल्म को पहले गुरुदत्त और निम्मी के साथ फिल्माया जाना था और के आसिफ चाहते थे कि ये फिल्म मुगले आजम से भी बड़ी फिल्म बने, लेकिन गुरुदत्त की असमय मृत्यु के कारण फिल्म को रोक देना पड़ा और उसके बाद संजीव कुमार फिल्म में हीरो के तौर पर आए। लेकिन सन 1971 में के आसिफ की असमय मृत्यु होने से फिल्म लगभग अधर में लटक गई। कहा जाता है के आसिफ ने इस फिल्म की शूटिंग बड़ी तेजी से की थी और फिल्म की 80% शूटिंग उन्होंने कर डाली थी, लेकिन उनकी मृत्यु और फाइनेंस की कमी की वजह से यह फिल्म 23 साल तक रिलीज होने का इंतजार करती रही। छोड़ खुदा पर फैसला के आसिफ की पत्नी ने सोचा कि फिल्म की दोबारा शूटिंग की जा सकती है, लेकिन फिल्म के हीरो संजीव कुमार की असमय मृत्यु हो गई और फिल्म को निर्माता निर्देशक केसी बोकाडिया की मदद से लगभग अधूरा ही रिलीज किया गया। अगर निम्मी जी के निजी जीवन की बात की जाए तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि सन 1965 में उन्होंने फिल्म राइटर अली रजा से निकाह कर लिया था, जिन्होंने फिल्म अंदाज, मदर इंडिया, सरस्वती चंद्र, रेशमा और शेरा जैसी फिल्में लिखी थी। निम्मी चाहती थी कि उनके पति भी कमाल अमरोही की तरह फिल्में डायरेक्ट करें। निम्मी जी एक इंटरव्यू में याद करते हुए बताती हैं कि जब उन्होंने उस समय की मशहूर फिल्म इंडिया मैगजीन में मुगले आजम की कास्ट के सभी लोगों के फोटो देखे तो उसमें अली रजा का भी फोटो था, तो उनकी हेयर ड्रेसर ने कहा कि आपको इस जैसे किसी नौजवान से शादी
शादी करनी चाहिए। और उसके कुछ दिनों बाद ही फेमस कॉमेडियन मुकरी ने निम्मी जी से कहा कि यह नौजवान शादी के लिए बिल्कुल सही चुनाव है। और फिर दोनों के घर वालों की रजामंदी से उनकी शादी भी हो गई। निम्मी जी की अपनी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अपनी बहन के बेटे को अपनी बहन की मौत के बाद गोद ले लिया और वह 25 मार्च 2020 को 87 साल की उम्र में काफी समय बीमार रहने के बाद उनकी मौत जुहू के अस्पताल में हो गई और लगभग 1 साल से वह अपनी उम्र से संबंधित बीमारियों से गुजर रही थी। न जाने किस जहां में खो गए। तो दोस्तों, आपको हमारा फिल्म स्टार निम्मी जी पर बनाया वीडियो कैसा लगा, इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपके पास शेयर करने लायक अन्य कोई जानकारी है तो वह भी हमें जरूर बताएं। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट कल्पना को इजाजत, फिर मिलेंगे आपसे किसी दूसरी वीडियो में।